उसके बाद फिर कथा सुनना। कीर्तन करते करते थक जाओ, बोलो महाराज ताली बहुत बजवाते हो, आप थक जाते हैं, इतना चिल्लाते हो, चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। ठीक है, कथा सुनते सुनते थकिए तो कीर्तन करिए, कीर्तन करते करते थक जाइए तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाइए और ध्यान करिए। थोड़ा देर के लिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब कीर्तन में और कथा में थोड़ा देर तो मन लग सकता है, लेकिन ध्यान में ज्यादा मन नहीं लग सकता, बहुत कम लगेगा। एक आध 2-4 सेकंड लग जाए, 1 मिनट लग जाए, बहुत है। ध्यान करते करते भी जब मन भागने लगे तो पूज्यश्च भगवान का पूजन करिए। ये 4 काम प्रतिदिन नियमानुसार करिए। कथा सुनिए, कीर्तन करिए, ध्यान करिए और पूजन करिए। प्रतिदिन ये 4 काम करने से भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव अपने आप प्रकट होने लगता है। यही एक ईश्वर की कृपा को, अहेतु की भक्ति को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है, जिसके द्वारा जीवन में जीव का कल्याण हो सकता है। भगवान के अवतार पूछे महाराज, बहुत सारे अवतार हुए थे प्रभु के। 3 अवतारों की कथा का प्रसंग क्या है, कैसे अवतार होता है प्रभु का, क्यों अवतार होते हैं, कितने अवतार होते हैं? बोले बहुत सारे अवतार होते। पश्यन् तदो रूप मदभ्य चक्षुषा। कहा महात्माओं, अपने नेत्रों से भगवान के इस अदभ्र विराट स्वरूप का दर्शन करिए, जो समस्त अवतारों का प्रयोजन है, जो आधार है। उसके 1000 हाथ हैं, 1000 नेत्र हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। 1000 सिर हैं उसके, 1000 आंखें, 1000 कान। ऐसा ये विराट रूप समष्टि के समस्त अवतारों का एक आधार है। इसी को आधार मान करके बाकी भगवान के सारे अवतार हुए। इन समस्त अवतारों में कभी भगवान नारद के रूप में, कभी सनकादिकों के रूप में, कभी दत्तात्रेय के रूप में, कभी कपिल के रूप में, कभी ऋषभ के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बलराम के रूप में अवतार लेकर के आते हैं और जीव को अपनी सुंदर लीलाओं का क्रम दर्शन कराते हैं। इन समस्त अवतारों की जो कथा है, एक ही स्थान पर हमें दर्शन करने के लिए प्राप्त हो जाती हैं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस एक ही स्थान पर सारे अवतार मिल जाएंगे। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संमितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का पुराण है, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान के सारे चरित्र सुनने को मिल जाते, इसलिए इसको महापुराण कहते हैं। श्रेष्ठ पुराण है ये, क्योंकि बाकी के पुराणों में ये विशेषता नहीं है। जितने भी पुराण हैं, इनमें एक एक चरित्र सुनने को मिलेंगे आपको। अग्नि पुराण में केवल अग्नि का चरित्र सुनने को मिलेगा, शिव पुराण में केवल शिव जी का चरित्र सुनाया जाएगा, वामन पुराण में केवल वामन स्वरूप का चरित्र ही वर्णन किया जाएगा। लेकिन ये श्रीमद् भागवत नाम का पुराण है, इसमें सारे चरित्रों का प्रसंग एक ही स्थान पर श्रवण करने के लिए प्राप्त होगा, इसलिए इसको ये श्रेष्ठ पुराण की संज्ञा दी जाती है, जिसका निर्माण सबसे पहले महामुनि वेद व्यास जी ने किया। कैसे किया महाराज, ये भागवत की रचना कैसे हुई, ये तो बताइए आप। एक बार का प्रसंग है, नारद जी भ्रमण कर रहे थे सृष्टि में, देखा व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हैं, बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं। पहुंच गए नारद जी, क्योंकि नारद ही भक्ति सूत्र के प्रेरणा रूप हैं, भक्ति के आचार्य हैं नारद। हमारे यहाँ भक्ति प्रधान ग्रंथ 2 ही हैं, रामायण और भागवत। ये 2 भक्ति प्रधान ग्रंथ हैं, और इन दोनों ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत नारद जी ही रहे। नारद की ही प्रेरणा से ये दोनों ग्रंथ लिखे गए। पूर्व काल में जब वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे बैठे विचार कर रहे थे, क्या करूं, किसका चरित्र लिखूं, कुछ लिखने का मन हो रहा है, नारद जी पहुंच गए थे। तो उनसे पूछा था वाल्मीकि जी ने, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। महाराज,
किसका चरित्र लिखना चाहिए। सांप्रतम इस समय आज के युग में ऐसा कौन सा चरित्र है जो सत्यसंध हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, गुणवान हो, वीर्यवान हो। ये सारे चरित्र जीवन में आवश्यक हैं। ऐसा कोई चरित्र ही हमारा आदर्श हो सकता है। देखिए, कोई आदर्श चरित्र ही महामुनि महात्मा लोग हमारे सामने प्रकट करते हैं। आदर्श नहीं होगा तो फिर हम उसका अनुगमन कैसे करेंगे। तो उनसे पूछा कि महाराज ऐसा चरित्र बताइए जो गुणवान भी हो, वीर्यवान भी हो, सत्य प्रतिज्ञ भी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो, सत्यसंध भी हो। ऐसा चरित्र हमको चाहिए। क्योंकि ऐसा होता ना संसार में कि कभी किसी में आप गुण देखोगे, गुणवान तो होगा पर वीर्यवान नहीं होगा। यदि कोई वीर्यवान हो गया तो वो गुणवान नहीं होगा। यदि वीर्यवान और गुणवान होगा तो वो फिर सत्यसंध नहीं होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होगा। ये सारी विशेषताएं एक जगह से नहीं आ सकती एक समय में। उस समय देखिए कितने सारे चरित्र थे। रावण भी चरित्र है एक, बहुत वीर्यवान है। रावण के जैसी वीरता किसमें हो सकती है, ज्ञान किसमें हो सकता है, लेकिन गुणवान नहीं है वो। वीर्यवान तो है पर गुणवान नहीं है। इसलिए रावण का चरित्र हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता। केवल राम का चरित्र है जो गुणवान भी है, वीर्यवान भी है, सत्यसंध भी है और दृढ़ प्रतिज्ञ भी है। तो नारद जी ने उनको संकेत किया कि वाल्मीकि जी, संसार के कल्याण के लिए आप प्रभु श्री राम का चरित्र लिखिए। नारद की प्रेरणा पर उस युग में राम के मर्यादा की आवश्यकता थी, इसलिए वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की। अब आज के युग में दूसरा आदर्श चाहिए। राम का आदर्श तो स्थापित हो गया मर्यादा का, लेकिन अब आज के परिवेश में क्या चरित्र की आवश्यकता है। चरित्र तो वही चाहिए जो गुणवान भी हो, वीर्यवान भी हो। ऐसा कोई चरित्र होना चाहिए महाराज, जो जीव के इस कलयुग के समय में उसको आनंद प्रदान कर सके। कलयुग में जो जीव अनेक प्रकार की यात्राओं से, अनेक प्रकार के विकारों से ग्रसित है, ऐसे समय में जीव को कौन सा आदर्श चरित्र अपने जीवन में मान करके, उसका अनुगमन करके, अनुकरण करके अपना उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसा कोई मार्ग बताइए। तब इधर व्यास जी बड़े असंतुष्ट बैठे हुए हैं। उनको भी प्रेरणा देंगे। उनको भी प्रेरणा देने वाले नारद हैं, क्योंकि ये भक्ति के आचार्य ना, भक्ति की स्थापना करेंगे। और भक्ति सूत्र का ये सिद्धांत होता है, सातमस्मिन् परम प्रेम रूपा। जो उस परमात्मा के प्रति अद्भुत प्रेम है, जो परम प्रेम है, उसको ही भक्ति कहते हैं, वही भक्ति है। ऐसी भक्ति की आवश्यकता है, ऐसे एक भक्ति प्रधान ग्रंथ की आवश्यकता है। अब उसके लिए व्यास जी को प्रेरणा देनी पड़ेगी ना। बिना प्रेरणा दिए तो काम होगा नहीं। चंदन रखा हुआ है, पर यदि चंदन को घिसोगे नहीं तो वो सुगंध कैसे देगा, उसको घिसना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता, देखिए कि चंदन बहुत महक देता है, शीतलता देता है, लेकिन अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। उसी चंदन को यदि धीरे धीरे घिसते रहोगे तो वो शीतलता देगा, वो महक देगा। लेकिन कभी उसी चंदन को ज्यादा घिस दिया तो उसी चंदन से अग्नि भी प्रकट हो जाती। जो चंदन शीतलता देता ना, वही चंदन के बगीचे में आग भी लग जाती संघर्षण के कारण। दो चंदन की लकड़ियां आपस में ज्यादा संघर्षण कर दे तो अग्नि प्रकट हो जाती। तो इसका मतलब यह है कि सज्जन व्यक्ति, कोई सीधा साधा व्यक्ति है तो वो आपको सांत्वना प्रदान करता, लेकिन कभी यदि उसको ही ज्यादा किसी ने संघर्षण कर दिया, ज्यादा परेशान कर दिया ना, तो वही फिर संहार का काम भी करने लगता है।
उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो कहते हैं कि यदि संसार में दुर्गुणों को दूर करना है, दुर्गुणों को नष्ट करना है, तो फिर सज्जनों को छेड़ना चाहिए। संतों के पास बैठो ना, तो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो उनको छेड़ना पड़ेगा। बैठे रहोगे तो वो कुछ नहीं देंगे, उनको तो छेड़ना पड़ेगा। तो व्यास जी महाराज असंतुष्ट बैठे हुए थे। अब व्यास से कुछ अपेक्षाएं हैं समाज को कि व्यास कुछ ऐसा मार्ग प्रस्तुत कर दें, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में व्यास का प्रागट्य है। अब ये व्यास यदि ऐसे ही शांत समाधि में बैठे रहेंगे तो समाज के कल्याण के लिए जो आवश्यक गतिविधि है वो कैसे प्रकट होगी। तो नारद प्रेरणा स्रोत हैं। अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। पहुंच गए। पाराशर्य महाभागा भवदह चात्मनात्मा परिशुद्धंस्तारीरे आत्मा मानस एवच। पहुंच गए नारद जी महाराज। हे पाराशर्य व्यास जी महाराज, महाभाग्यशाली हो आप प्रभु। आपने तो समाज के कल्याण का कार्य करना है। भवतः कच्चिदात्मना, अपनी आत्मा में संतुष्ट होइए प्रभु। परितुष्यति, संतुष्टि प्राप्त करिए। अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी आत्मा से अपने जीवन को शांत करिए। कहा नारद जी देखिए तो मैंने सब कुछ वर्णन कर दिया। एक ही वेद था, जीव के कल्याण के लिए 4 भाग कर दिए उसके। मन संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने सोचा और कुछ करूं, तो समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक लिख करके तैयार कर दिए, और आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही नारद जी। 17 पुराण लिख डाले, आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही। बताइए, अस्तेव में सर्वमिदं प्रयोक्तम तथापि नात्मा प्रदुष्यते में। इतना कुछ वर्णन करने के बाद भी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही। आप कहते हो कि शरीर आत्मा मानस एवच परितुष्यति। अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने मानस से परिसंतुष्ट हो जाऊं? कैसे हो जाऊं प्रभु? आप ही कोई उपाय बताइए। स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षु। हे प्रभु, आप ही दृष्टि डाल करके बताइए कि आखिर मेरे ज्ञान में क्या कमी है, मेरे ज्ञान के स्नातक होने में क्या कमी है प्रभु। इतना कुछ वर्णन करने के बाद भी कुछ अधूरा लग रहा है। नारद ने कहा भक्ति की कमी है। व्यास जी, धर्म शास्त्र नीति ज्ञान वैराग्य सब वर्णन कर दिया आपने, पर भक्ति सूत्र नहीं लिखा अभी तक। भक्ति सूत्र की व्याख्या करिए। वो महाराज कैसे होगी, उसका कोई क्रम बताएं। बोले ना तथा वासुदेव से महिमा अनुवर्णित। और तो सब कुछ वर्णन किया, लेकिन अभी तक आपने भगवान कृष्ण की महिमा, उनकी प्रमुख लीला का वर्णन नहीं किया। व्यास जी ने कहा महाराज किया तो है, महाभारत में कितना बड़ा कृष्ण का चरित्र मैंने वर्णन किया। बोले उसमें एक नायक के रूप में वर्णन किया, धर्मशास्त्र के ज्ञाता के रूप में तुमने कृष्ण को प्रकट किया है। कृष्ण के इस रूप की आवश्यकता नहीं है इस युग में। इस युग में तो ये कलयुग है, तो इस कलयुग में कृष्ण का भक्तिमय रूप चाहिए जो आनंद दे सके जीव को। तो कृष्ण की आनंदमय लीला का वर्णन करते हुए जब तक आप कृष्ण की रास की लीला का वर्णन नहीं करोगे तब तक आत्मा में संतुष्टि नहीं हो सकती। इस जगत के कल्याण का कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो आप कृष्ण की लीला लिखिए, आनंद रूपी लीलाओं का वर्णन करिए, रास तक विवेचना कर दीजिए। रास से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। कहा महाराज कैसे मिलेगा वो चरित्र मुझे तो इतना ज्ञान ही नहीं है। बोले ये ज्ञान तो भगवत कृपा से ही मिल सकता है। नारद ने कहा मेरे जीवन में भी ये संतुष्टि
ईश्वर की कृपा से ही मिली है। पूर्व जन्म में दासी पुत्र था मैं। मेरी माता दूसरों के घर के जूठे बर्तन साफ करके मेरा भरण पोषण करती थी। एक दिन का प्रसंग है, हमारे नगर में कुछ संत आ गए। मेरी माता ने मुझे संतों की सेवा में रख दिया। मैं निरंतर संतों की सेवा करता था। प्रतिदिन संतों के द्वारा जो सत्संग होता था, एक किनारे बैठ करके बड़े ध्यान से वो सत्संग सुनता था। सुनते सुनते मेरा मन रम गया महात्माओं की संगत में। संगत का असर तो बहुत जल्दी होता है। पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं। उस बालक का मन सत्संग में रम गया, सेवा बड़े ध्यान से करता। और कभी कभी शाम के समय जो महात्माओं का जूठन प्रसाद मिलता, महाप्रसाद के रूप में उच्छिष्ट भी ग्रहण कर ले, महात्माओं का जूठन भी खाता था। ये सब करते करते उसकी बुद्धि बिल्कुल भी शुद्ध हो गई। सत्संग भी सुने, महात्माओं का जूठन भी खाया, उनकी सेवा भी की। सेवा करते करते बुद्धि के सारे विकार सब नष्ट हो गए। पूर्व जन्म के जो कुसंस्कार हैं वो भी नष्ट हो गए। अब तो सारे श्रेष्ठ संस्कारों का प्रागट्य हो गया। महात्माओं के जाने का समय हो गया। बालक ने कहा, महाराज मुझे भी ले चलना साथ में। बोले नहीं, तुम महात्माओं की सेवा तो कर चुके, अब मां की सेवा करो, मातृ देवो भव। बोले महाराज आपने तो कथा में सुनाया था एक दिन कि जाके प्रिय नाराम वैदेही तजिए टाहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। कि जिसको राम से प्रेम ना हो उसका परित्याग कर दो, चाहे वो कितना भी प्रेमी कोई क्यों ना हो आपका। बहुत प्रेम करते हो आप उससे, लेकिन यदि वो राम से प्रेम नहीं करता तो उसको वैरी शत्रु के समान परित्याग कर देना चाहिए। ये महात्माओं आपने ही कथा में सुनाया था। तो मेरी माता मुझे भजन नहीं करने देती, बड़ा विघ्न डालती है भजन में। अपनी ममता के जाल में मुझे फंसाती है, मोह में डालती है मुझे। महात्माओं को लगा कि बालक तो बड़ा तेजस्वी बालक है। कहा कोई बात नहीं पुत्र, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जप करना। वासुदेव गायत्री मंत्र जप उसको प्रदान कर दिया। वो बालक मंत्र जप करने लगा। एक दिन रात के समय उनकी माता निकली, सांप के ऊपर पैर रख दिया, सर्प ने डस लिया, माता का प्राणांत हो गया। पर बुद्धि इतनी परिपुष्ट हो चुकी है, इतना विकारों से रहित हो गया कि माता की मृत्यु के बाद भी उसको दुख नहीं हुआ, रोया नहीं। अनुग्रह मन मानह, अनुग्रह मान लिया कि ये तो भगवान की कृपा हो गई। एक बंधन था ममता का, छूट गया वो। अब कोई बंधन नहीं है जीवन में, आराम से भजन करूंगा। घर छोड़ दिया, उत्तर दिशा की ओर चले गए, भगवान का भजन करने लगे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इसी मंत्र का जप करते करते इस स्थिति में पहुंच गए कि उनके हृदय में अद्भुत भगवान का एक तेज प्रकट हुआ, केवल एक क्षण के लिए, जिसको देखना ही बहुत कठिन था। ऐसा तेजस्वी तेज हृदय में प्रकट हो गया कि वो एक क्षण के लिए वो बालक आनंद से रोमांचित हुआ और एक क्षण बाद वो तेज समाप्त हो गया। वो बालक व्याकुल हो गया, बार बार आंखें बंद करता है, कोशिश करता है कि दोबारा फिर दिख जाए, दोबारा दिखा नहीं। आकाशवाणी हो गई कि मैंने तो केवल अपने रूप का तुमको आभास कराया, अब बस इसी रूप को आधार मान करके अपनी आराधना तुम प्रारंभ रखो। अपनी तपस्या का क्रम ऐसे ही प्रारंभ रखिए, समय आने पर तुम्हें दर्शन मिलेंगे। वो बालक उसी मंत्र का जप करते करते अपने एक पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके पंच तत्वों में विलीन हुआ। सूक्ष्म प्राणों के साथ भगवान के धाम में पहुंचे। भगवान ने कहा, आज से तुम्हारा आवागमन का चक्र समाप्त है, आज से तुम मुक्त संग हो, मैं तुम्हें नारद नाम देता हूं, तुम आज से नारद हो। देवदत्त नाम की वीणा दे दी उसको, ब्रह्म स्वर से विभूषित वीणा प्रदान कर दी। बोले इस वीणा के द्वारा ही तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करना। नारद जी उसी वीणा के सूत्र से भगवान नारायण की भक्ति का प्रचार प्रसार कलयुग में मृत्युलोक में प्रदान कर रहे हैं। कहा ऐसे होती भगवान की कृपा व्यास जी, जैसे मुझे हुई तुम्हें भी होगी। समाधिनानुस्मृत विचेष्टितम, समाधि में बैठ करके
उनकी लीलाओं का अनुस्मरण करो। नारद जी चले गए। व्यास जी को अद्भुत ज्ञान हुआ, नेत्र बंद किए, ध्यान करते करते प्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त हुई, 18,000 श्लोकों के इस पारमहंस संहिता का निर्माण कर दिया। भागवत लिख दी 18,000 श्लोकों में, लिख तो दी, पर लिखने के बाद भी समस्या, इसका प्रचार कौन करेगा महाराज, हमारे तो सामर्थ्य नहीं, वृद्ध हो गए, कौन सुनाएगा कथा ये। बोले आपका पुत्र सुखदेव। महाराज क्या बात करते हो, सुखदेव क्या आएगा, वो तो मैं बहुत बुलाया उसको, वन में बैठा हुआ जाकर समाधि में, इतना चिल्लाने के बाद भी नहीं लौटा, तो अब क्या कथा सुनाएगा वो। बोले आपके बुलाने से नहीं आया होगा व्यास जी, भागवत के बुलाने से आएगा वो, आप उनको भागवत के श्लोक सुनाइए, जरूर आएंगे। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत का एक श्लोक याद करा दिया, बोले श्लोक जाकर के बोलना। व्यास जी के शिष्य सुखदेव की खोज करते करते घनघोर वन में प्रविष्ट हो गए, जहां एक पाषाण शिला के ऊपर पाषाण मूर्ति के रूप में ही असंप्रज्ञात समाधि लगाए नेत्र बंद किए सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, आत्मा में रमण कर रहे हैं, ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, ब्रह्म ही हो गए हैं। शास्त्र कहता है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो सुखदेव को देख लो तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म ही बैठे हुए हैं, साक्षात अवतार ले लिया है लगता है इन्होंने। नेत्र बंद हैं, आनंद में रमण कर रहे हैं। व्यास जी के शिष्य सामने घूमते घूमते भागवत का श्लोक वाचन करना शुरू कर दिया। बरहा पीठम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासय कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुर्धर सुधया पूरयन गोपविंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर श्लोक वाचन किया। श्लोक सुनते ही आज इतने वर्षों के बाद सुखदेव जी की समाधि टूट गई। एक ही श्लोक भागवत का सुखदेव जी की समाधि तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा चमत्कारिक ग्रंथ है भागवत कि सुखदेव जैसे महात्मा की समाधि टूट गई एक श्लोक सुनकर के। इतना अद्भुत श्लोक। बरहापीडम, मोर का पंख सिर पर लगाए हुए हैं। नटवर बपु, नट के समान स्वरूप को धारण किया हुआ है। नटवर माने शिव से भी ज्यादा सुंदर स्वरूप को धारण किया हुआ है। कान में कनेर का पुष्प लगाए हुए हैं। प्रभु बड़ी लीला करते हैं। पीले रंग का एक ही कनेर का पुष्प है तो उसको कभी दाएं कान पर लगा लेते हैं, कभी निकाला तो बाएं कान पर लगा लिया। ऐसी लीला है प्रभु की। बिभ्रद वासः कनक कपिशम, जो पीतांबर पहना हुआ है वो कैसा है? सोने के समान चमक रहा है वो पीतांबर। गले में सुंदर वैजंती की माला है। रंध्रान वेणुरधर सुधया, अधरों पर वेणु है और वेणु के छिद्रों में अपना अधरामित उड़ेल रहे हैं प्रभु। साथ में ग्वालवाल हैं जो उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा रूप धारण करके ग्वालों के साथ बांसुरी बजाते हुए नंगे पैर वृक्ष की भूमि में रमण कर रहा है वो। बस सुखदेव जी की आंखें खुल गईं। बड़े बड़े कमल के समान नेत्र खोल दिए सुखदेव जी ने और पूछा, किसका वर्णन कर रहे हो आप? इस श्लोक में नाम नहीं लिखा। वो इतना सुंदर है लेकिन कौन है वो? सुखदेव जी में बड़ा कुतूहल हो गया वर्णन सुनते ही। इतना सुंदर स्वरूप किसका हो सकता है? ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों कौन है इतना सुंदर जिसका आपने वर्णन किया? बोले महाराज नहीं मालूम, बस एक ही श्लोक याद था सो आपको सुना दिया। अब यदि कुछ और जानने की इच्छा है तो हमारे साथ चलिए। आपके पिता व्यास जी के पास ऐसे ही सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक हैं। संग्रह रखा हुआ है बहुत बड़ा व्यास जी के पास, चलिए आप। सुखदेव जी ने कहा नहीं जाना, मुझे सुंदरता से क्या लेना देना। मैं तो एक क्षण के लिए अपना मत भिन्न हो गया था। मैं तो निराकार ब्रह्म की आराधना करने वाला हूं। वो तो तुमने इतना सुंदर वर्णन कर दिया कि मैं अपने मत से ही भटक गया। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं तो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाला हूं, उसी का ध्यान करूंगा। नेत्र बंद करके
महामुनि सुखदेव जी फिर असंप्रज्ञात समाधि में डूब गए। व्यास जी के शिष्य लौट आए, बोले महाराज वो तो नहीं आता, वो तो समाधि में ही आनंदित हो रहा है। एक क्षण के लिए उसने नेत्र जरूर खोले, लेकिन फिर कह दिया कि मैं सुंदरता के पीछे नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं। व्यास जी ने कहा अब दूसरा श्लोक सुनाना, देखते हैं फिर क्या होता। दूसरा श्लोक याद करा दिया उनको, जाओ सुनाओ। व्यास जी के शिष्य फिर पहुंच गए सुखदेव जी के समक्ष। इस बार ये दूसरा अद्भुत चमत्कारी श्लोक गा करके सुनाया सुखदेव जी को। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहला श्लोक जब बोला था तब तो केवल आंखें खुली थी। दूसरे श्लोक का चमत्कार देखिए कि जैसे ही दूसरा श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने गा करके सुनाया तो इस बार उठ करके खड़े हो गए सुखदेव जी। सब समाधि माधि छोड़ दी, आसन छोड़ दिया, प्राणायाम छोड़ दिया, सब छोड़ करके खड़े हो गए उठ करके। ब्राह्मण बालकों के सामने कहा ये किसका वर्णन कर रहे हो? इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन इस बार किया गया। कैसे हैं प्रभु? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया। एक बकी नाम की राक्षसी थी, पूतना के नाम से जिसको जाना गया। बकासुर की बहन थी इसलिए इसका नाम बकी था, असली नाम इसका बकी ही था। पूतना तो काल्पनिक नाम है। तो ये बकी नाम की राक्षसी विष पिला करके भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। मन में ये संकल्प लेकर के आई थी, जिघांसया हंतुमिक्षा जिघांसा। मन में ये संकल्प था कि विष पिला करके इसको मारूंगी। पर हमारे प्रभु कैसे हैं कि जो मारने की इच्छा से आई हुई राक्षसी है उसको भी लेवे गतिम धातृचिताम। जो गति जन्म देने वाली माता को देनी चाहिए वो जननी की गति मारने की इच्छा से आई हुई उस राक्षसी को प्रदान कर दिया। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके अब किसकी शरण में हम जाएं? कम वा, कौन है वो? सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए। इसमें भी नाम नहीं है कौन है इतना दयालु। पहले भी नाम नहीं बोला था वो इतना सुंदर है, पर कौन है ये नहीं बताया। इस बार भी कहा वो इतना दयालु है, पर कौन है नाम नहीं बोला। सुखदेव जी व्याकुल हो गए। ब्राह्मणों किसका वर्णन किया तुमने? ऐसा दयालु स्वभाव तो हो ही नहीं सकता किसी का। इसका चरित्र सुनाइए। कहा हम नहीं सुना सकते। अभी तो आपके पिता ही सुनाएंगे व्यास। सुनना है तो चलिए हमारे पीछे पीछे। देखिए भागवत का चमत्कार। कितने वर्षों में जो असंप्रज्ञात समाधि में बैठा हुआ वो योगी सुखदेव, भागवत के 2 श्लोकों ने सारी समाधि तोड़ दी उसको और विवश कर दिया। आगे आगे व्यास जी के शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव जी चलते चलते पहुंच गए व्यास जी के पास। पिताजी मुझे भागवत सुनाइए। आनंद का ठिकाना ही नहीं है व्यास जी का। इतना पुत्र पुत्र चिल्लाने के बाद भी नहीं आया और भागवत के 2 श्लोकों ने खींच लिया इसको। पहले ही मालूम होता तो सुना दिया होता इसको। शुकम अध्यापयामास। 18,000 श्लोकों की इस पारंभन संहिता का ज्ञान कराया सुखदेव जी को। सुखदेव जी इस ज्ञान को आत्मसात करके आत्मा में रमण करने वाले योगी, जो निर्गुण हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, निर्ग्रंथि हैं, उन्होंने भी भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त कर ली। किसकी कृपा से? भागवत जी की कृपा से। इत्थम भूत गुणों हरि। ये भगवान के गुणानुवाद की महिमा ऐसी है। हमारी आपकी बात क्या? सुखदेव जैसे योगी का चित्त भी जो आकर्षित कर ले, ऐसा भगवान का ये सुंदर चरित्र है।
एक बार जिसने सुन लिया वो आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। बस सुनने की देर है, ज्यादा और कुछ देर नहीं लगेगी। पहले ही आपको बताया ना कि बस स्नान करने की देर है। बाहर बैठे सोचते रहो कि गंगा जी का पानी बहुत ठंडा है तो ठंडी लगती रहेगी। एक बार हिम्मत करके डुबकी लगा दो, बस सारी ठंड दूर हो जाती है। तब दूर खड़े खड़े सोचते रहो भागवत सुने कि नहीं सुने, सुने कि नहीं सुने। एक बार यदि थोड़ा पक्का हृदय करके सोच लो कि चलो बैठ ही जाएं आज भागवत प्रांगण में जाकर, बस एक बार बैठने की देर है। सुखदेव जैसे योगी का जो चित्त आकर्षित कर सकती है, बोला हमारी क्या बात। सुखदेव जी ये आनंद हृदय में रख करके चले गए। सूत जी महाराज ने कहा, महात्माओं, इन्हीं सुखदेव जी ने गंगा के तट पर राजा परीक्षित को यही कथा सुनाई जो अपने पिता से सुनी थी। अभूतपूर्व कथा हुई। जिस समय सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, सूत जी ने कहा मैं भी वहीं बैठा हुआ था। जब परीक्षित कथा सुन रहे थे तो मैं भी श्रोताओं की श्रेणी में बैठा था। महात्माओं, तो मैंने भी सुखदेव जी महाराज के मुख से ही कथा सुनी है। तब आप मुझसे पूछ रहे हो तो सुखदेव जी की कथनानुसार वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन यथाधीतम यथामति। वक्ता भी सूत जैसे होने चाहिए। कैसे श्रेष्ठ वक्ता हैं। कह रहे हैं मैं कथा तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले ही क्षमा मांग ली कि आप यदि ये अपेक्षा करो कि मैं सुखदेव जैसी कथा सुनाऊंगा तो वो तो मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि सुखदेव जैसी कथा सुनाने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं हो सकता। सुखदेव जैसी कथा तो सुखदेव ही सुना सकते हैं। भैया हम सुखदेव जैसी कथा तो नहीं सुना पाएंगे। सुखदेव जी के मुख से जो सुना है, आप यदि सोचो कि मैं वैसी ही कथा सुना दूं, जो सुखदेव जी ने सुनाया वही मैं सुना दूं, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुनने के बाद सारी बातें याद नहीं रहती। तो जितना सुखदेव जी से सुना है उसमें से भी जितना मुझे याद है उसको भी मैं अपनी मति और गति से सुनाऊंगा, क्योंकि कथा सुनाने का प्रस्तुतिकरण सबका अलग अलग होता है ना, प्रेजेंटेशन सबका अलग है। शिव जी अलग प्रकार से कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी अलग प्रकार से कथा सुनाते हैं, और सूत जी ने कहा मैं अलग प्रकार से कथा सुनाता हूं। सुनाऊंगा सुखदेव जी ने जो सुनाया वही कथा, लेकिन अपनी मति और गति से। उस कथा के प्रसंग में आइए प्रवेश करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। कहा महात्माओं, अब कथानकों का क्रम प्रारंभ हो रहा। अभी तक तो सब कथा की भूमिका ही चल रही थी, अब भागवत की कथाओं के अंतर्गत कथानकों का क्रम प्रारंभ हुआ है। महाभारत युद्ध की बात है। महाभारत युद्ध अपने विश्राम स्थिति में है, पूर्ण हो चुका है। दुर्योधन भी मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ था। जो मुख्य नायक है महाभारत का, वो तो अब मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है, मृत्यु होने वाली। बस उसी समय अश्वत्थामा ने आकर प्रण कर लिया कि महाराज चिंता मत करो, आज आपके 5 शत्रुओं का वध करूंगा सिर काट करके। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। अश्वत्थामा रात को ही उन 5 पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर में चले गए। पांडव तो थे नहीं वहां, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा है। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए हैं। अब जिस पर भगवान कृपा करे उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। काल भी सामने आ जाए तो लौट जाए, प्रभु की कृपा हो जाए तो। पांडवों के स्थान पर पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में बिना कुछ सोचे विचारे पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट करके वध कर दिया। द्रौपदी
को मालूम चला, विलाप करने लगी अपने पुत्रों का निधन सुन करके। किरीटमाली अर्जुन ने आकर के प्रण कर लिया कि जिसने भी तेरे पुत्रों को मारा है तेरे सामने ही ला करके मैं उसे दंड दूंगा। युद्ध करने के लिए पहुंच गए, अश्वत्थामा से युद्ध किया। युद्ध में अश्वत्थामा को पराजित करके बांध करके घसीटते हुए लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। इसने 5 पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी ने देखा ये अश्वत्थामा है, इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, ये तो गुरुपुत्र है। करुणा उत्पन्न हो गई, अश्रु प्रवाह करते करते भगवान से प्रार्थना करने लगी। उवाच चाह संतस्य बंधनानेनम शचि मुच्यताम मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। प्रभु यदि इस अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों को मारा है तो फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूं, मुच्यताम मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नितराम, छोड़ दीजिए इसको। भले ही मेरे 5 पुत्रों को मारने वाला यह हत्यारा है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूं छोड़ दीजिए इसको, मारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इतनी करुणा कैसे आ गई? कहा प्रभु पहली बात तो ये ब्राह्मण है, शास्त्रानुसार ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, इसको मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा मेरे पतियों को प्रभु, इसलिए छोड़ दीजिए इनको। दूसरी बात, ये हमारे गुरु जी का पुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र यदि वेदानुशासनम, वेद कहता है कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आती है। तो ये गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु के ही समान है, इसको मारने पर गुरु हत्या का दोष लगेगा, वो भी मैं नहीं चाहती, क्योंकि उसका प्रायश्चित तो संसार में कहीं नहीं हो सकता, इसलिए छोड़ दीजिए इसको, मुच्यताम। तीसरी बात, मैं ये भी नहीं चाहती कि जैसे आज मैं अपने 5 पुत्रों के निधन पर रो रही हूं, ऐसे कल इसकी माता गौतमी भी इसके लिए रोए, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक माता के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता कुछ। तो प्रभु मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए इसको, प्रार्थना करती हूं। भगवान प्रसन्न हो गए इसकी करुणा को देख करके कि द्रौपदी, मैंने जो तुझे कृष्णा नाम दिया था, आज तूने वो कृष्णा नाम सार्थक कर दिया, इसलिए मैंने तुझे अपना प्रिय सखी माना हुआ है। इतनी करुणा है तुझमें। लेकिन भीम खड़े थे उसी सभा में, विरोध कर गए, महाराज कैसे छोड़ देंगे इसको, इसने जो शास्त्र विरुद्ध काम किया है। शास्त्र कहता है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्न विरधम भीतुम नवरिमुम हर्त धर्मविद। इतने लोगों को वध नहीं करना चाहिए। कोई पागल हो, प्रमत्त हो, नशे में हो, जड़ हो, सो रहा हो, छोटा बालक हो, स्त्री हो, शरण में आया हुआ हो, युद्ध करते करते विरत हो गया हो, या डरा हुआ शत्रु हो, इतने लोगों को किसी भी स्थिति में मारना नहीं चाहिए। तब देखिए इसने शास्त्र विरुद्ध काम किया ना, सोते हुए 5 निरपराध शिशुओं का वध किया है। छोड़ना नहीं है इसको, तो दंड देना पड़ेगा। तो द्रौपदी कहती कुछ भी किया हो छोड़ दीजिए इसको। निर्णय नहीं हो पा रहा था, भीम स्वयं गदा लेकर के मारने दौड़ पड़े। द्रौपदी को करुणा उत्पन्न हो गई, बचाने के लिए दौड़ी द्रौपदी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 2 भुजाओं से पकड़ा द्रौपदी को, 2 भुजाओं से भीम को संभाला। बोले नहीं, शास्त्र के अनुसार ही काम करना, शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार व्यवस्थितौ, अपने कार्य को शास्त्रानुसार प्रमाणित विधि से ही करना चाहिए। शास्त्रों का प्रमाण स्वीकार करके ही किसी कार्य को करना चाहिए। तो महाराज आप ही बताइए शास्त्र का प्रमाण क्या है? हमने तो बता दिया अपने हिसाब से बात। भगवान ने कहा शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, शास्त्र की ये आज्ञा है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी प्रसन्न हो गई, देखो भगवान मेरा पक्ष ले रहे हैं, मेरे सखा हैं प्रभु, तो मेरा पक्ष क्यों नहीं लेंगे। पर भगवान ने फिर दूसरी बात कही, बड़े लीलाधारी हैं प्रभु।
कहा शास्त्र यह भी कहता है कि आतताई वधारण, आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम बड़े प्रसन्न के मेरी भाषा बोलने लगे प्रभु अब तो। भगवान ने कहा देखो शास्त्र की दोनों ही आज्ञा हैं, अब मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। कौन कर सकता है? बोले आप लोग तो नहीं कर पाओगे, केवल ये मेरा सखा ही कर सकता है, अर्जुन है। अर्जुन सखा है ना, तो भगवान से सीधी सीधी बात करते हैं। भगवान ने जब गीता का उपदेश किया तो कहा प्रभु व्यामिश्रण वाक्य ने बुद्धि मोह सी में तदेकम वद निश्चित सेयो अहम आपनुयात। यदि दास होता तो दास ऐसी बात नहीं कर सकता था, पर अर्जुन सखा है तो सखा होकर के बोलते हैं प्रभु ये जो आप बातें करते हो, कभी आप ज्ञान योग सिखा देते हो, कभी सांख्य योग सिखा देते हो, कभी कर्म योग सिखा देते हो, कभी बुद्धि योग सिखा देते हो, तो इतने सारे उपदेशों में मैं क्या उपदेश मानूं? मेरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही है। अब सीधा सीधा उपदेश कर दो मुझे, मैं ये भ्रम की बात नहीं चाहता प्रभु। सखा है ना, तो मित्र का कर्तव्य होता है, मित्र थोड़ी कड़ी भाषा में भी मित्र से बात कर सकता है, दास नहीं कर सकता। दास तो यदि स्वामी ने जो कहा उसको हाथ जोड़ करके हाँ करेगा बस, और कुछ नहीं। दास का ये कर्तव्य है कि स्वामी जो भी कहे उसमें हाँ करे बस। पर सखा तो प्रश्न भी कर सकता है। तो भगवान ने अर्जुन को सखा माना हुआ है और शिष्य भी माना हुआ है। अर्जुन ने स्वयं शिष्यत्व धारण किया है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे साधी, ये आपका काम है प्रभु। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरे शिष्य हो ना, तो मेरी अनुशासन में रह करके मेरी दोनों प्रकार की आज्ञाओं का पालन करो। ब्राह्मण मरना भी नहीं चाहिए, आतताई छूटना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझते थे क्या करना है। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्मजात एक मणि है, उस मणि को खींच करके उसे निस्तेज कर दिया, अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। यही ब्राह्मण का वध है, उसका अपमान कर देना। भगवान ने अपना कार्य हुआ पूरा देखा, सोचा अब द्वारिका चला जाऊं। बहुत दिन हो गए जब से युद्ध हुआ था, तब से आगे थे प्रभु द्वारिका, याद भी आ रही है द्वारिका की, और द्वारिका वासियों को भी भगवान की याद आ रही है। तो भगवान ने सोचा अब यहाँ का काम तो सब हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, सारे कामों से निवृत्ति हो गई, अब जाऊं। तो रथ पर सवार हो गए, दिव्य रथ पर सवार होकर के द्वारिका जा रहे हैं। जाने की इच्छा हो गई प्रभु की। हस्तिनापुर में तो किसी भी की भी इच्छा नहीं है कि भगवान हस्तिनापुर से जाएं। जैसे ही रथ पर सवार हुए, भय से व्याकुल एक स्त्री दौड़ती हुई आई और भगवान के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु, हे महायोगिन, हे देवाधिदेव, हे जगतपति, मेरी रक्षा करिए। सामने मृत्यु है और मृत्यु के सामने आपका स्मरण करना ही श्रेष्ठ श्रेयस्कर होता है प्रभु। इस उद्देश्य से मैं आज आपकी शरण में आई हूं, और कोई मुझे अभय देने वाला दिखाई नहीं देता। कौन है ये? ये अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। इसके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ, मृत्यु तुल्य ये ब्रह्मास्त्र भस्म करने के लिए आया हुआ, चरणों में गिर गई। कहा प्रभु आपके सामने अब मैं किससे अभयदान मांगू? उसने सोचा भी था कि मेरे ये 5 पांडव हैं, ये तो बड़े शक्तिशाली हैं, तो पहले तो सोचा कि इनकी शरण में जाऊं, लेकिन फिर मन में विचार किया कि अर्जुन के बाण तो तभी काम करेंगे जब भगवान की कृपा होगी। भीम की गदा तो तभी काम कर सकती है जब भगवान की कृपा होगी। युधिष्ठिर का धर्म तो तभी मेरी रक्षा कर सकता है जब भगवान की कृपा होगी। तो जब होना ही सब भगवान की कृपा से है, तो क्यों न मैं सीधे भगवान की ही शरण में चली जाऊं। नान्यम तदभयम पश्ये। प्रभु
अब आपके अतिरिक्त और कोई मुझे अभयदान देने वाला दिखाई नहीं देता। सारे संसार को अभयता प्रदान करने वाले आप ही हैं प्रभु। शरणागत वत्सल हैं, दुखों को दूर करने वाले, आर्तनाशक, वात्सल्य प्रदान करने वाले। हे जगत के पति, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। मेरी मृत्यु हो जाए चिंता नहीं है मुझे, लेकिन इस कुरुवंश के आखिरी दीपक मेरे इस गर्भ की रक्षा कर लीजिए प्रभु, नहीं तो सारा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। भगवान ने भी देखा कि ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं, तो ये क्षण मात्र में नष्ट कर देगा। जब तक मैं अर्जुन को आज्ञा दूंगा, भीम को आज्ञा दूंगा, तब तक तो ये गर्भ नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए बिना विलंब किए भगवान तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भगत शिशु की रक्षा अपने सुदर्शन चक्र से करी। सारे ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करके भगवान बाहर निकल आए। वहां जितने भी लोग खड़े थे, आज भगवान का ये स्वरूप देखा, आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़ लिए। नमस्ते पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृति पर अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। कुंती ने हाथ जोड़ लिए, ये कृष्ण, मैं तो आज तक तुझे अपना भतीजा ही मानती थी, संबंध में आया हुआ था कि तू मेरा भतीजा है, लेकिन आज आपके इस रूप का दर्शन करने के बाद मैं समझ गई तुम तो आदि पुरुष साक्षात भगवान नारायण हो। अंदर और बाहर समान रूप से विराज रहने वाले हो, लेकिन अलक्षम सर्वभूतानाम, दिखाई नहीं देते किसी को, अलक्ष रूप में रहते हो। अलक्ष क्यों रहते हो? क्योंकि ये माया की जमनिका पड़ी हुई है सामने, माया का पर्दा जो सामने पड़ा है, तो आपका वास्तविक रूप तो दिखाई नहीं देता प्रभु। आपकी जो माया का रूप है उसको देख करके जीव मोहित होता रहता है। ऐसे नट के जैसी आपकी लीला है, मोहित करके रखा है सबको प्रभु आपने। लेकिन आज मैंने आपके स्वरूप को जान लिया। योगियों के द्वारा भी जो जाना जाने वाला स्वरूप है वही आप हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी के पुत्र, हे गोविंद, मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूं। कहा ठीक है बुआ जी, पहचान गई हो अब, तो चलो वरदान मांगो। अब क्या चाहिए? भगवान का तो काम है, किसी के सामने प्रकट हो, कोई भगवान के रूप को जान ले तो वरदान मांगो। मांगो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे मेरी एक इच्छा है कि मेरे जीवन में आपकी स्मृति कभी ना भूले, इसके लिए मैं आपसे वरदान मांगती हूं। विपदः शन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो